हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपको आयुष पीजी काउंसलिंग के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फ़ीस पेमेंट करना है, स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप AACC की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी AACC। ओके, इसके बाद क्या होता है, आप जैसे ऑलरेडी न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, जाहिर सी बात है। तो मैं पहले बता दूं, अगर रजिस्टर्ड ऑलरेडी कैंडिडेट है, जब बार बार वो लॉगिन करेगा अपनी आईडी, तो उसमें क्या डालना रहता है, उसे काउंसलिंग, रोल नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन। आफ्टर डैट साइन इन कर लेगा वो। लेकिन दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन आपको उसके बाद OTP आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे कि आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, जाहिर सी बात है आपको यहीं से स्टार्ट करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद आपके पास क्या होगा, ऐसा प्रीफेस ओपन आएगा, कुछ कंडीशन वगैरह हैं जो आप पढ़ लेना आराम से। आई हैव गोन थ्रू अंडरस्टूड, जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है AACC की 6-7 पॉइंट हैं, आप उसे पढ़ लेंगे। एंड जो पासवर्ड आपको बनाना है उसमें क्या है, पासवर्ड आप ध्यान रखिएगा और अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइएगा, जो कि आप सेव लिख लीजिएगा कहीं पे। पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 करेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। एटलीस्ट एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए बड़ा, एक छोटा होना चाहिए, और एक जैसे स्पेसिफिक जो रहता है @ या हैश या डॉलर का साइन या रुपए का साइन, आप कुछ भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू ये यूज़ कर सकते हैं, वो आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद चेंज पासवर्ड के भी कुछ ऑप्शन रहते हैं, वो ठीक है। आप इसके बाद क्या करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री के बाद जब आप जाएंगे, ठीक है, तो आपके साथ ऐसे प्रीफेस ओपन हो जाएगा, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले रोल नंबर, जो आपका AIAPGT का रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड सिक्योरिटी पिन जो नीचे डाल रखा है, ये सब आपको भर देने हैं, ठीक है। इसके बाद जब आप नीचे बढ़ेंगे तो इसको आपको सबमिट कर देना है। सबमिट के बाद जैसे ही आप नीचे बढ़ेंगे, इसके बाद ये ओपन होकर आ जाएगा, आपका रोल नंबर, पर्सनल डिटेल, मदर नेम, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड कैंडिडेट नेम, ये ऑलरेडी आपका आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म में फिल कर रखा होगा वही यहाँ पे फिल करना है। ईमेल आईडी आपको डालनी है। इसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, पासवर्ड जो आपने बना लिया है ऊपर, ठीक है, पासवर्ड पासवर्ड यहाँ पे बनाना है। पासवर्ड आप बनाएंगे, चूज़ पासवर्ड और कंफर्म कर देंगे पासवर्ड को। पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड मस्ट भी सेम, जाहिर सी बात है सेम होना चाहिए तभी कंफर्म होगा। यहाँ पे आप सिक्योरिटी पिन डाल देंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इज़ मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आपको रजिस्टर्ड सक्सेसफुली होने के लिए आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। चाहे आप अपने मोबाइल नंबर से कह दें, अगर मोबाइल नंबर आप डालते हैं तो वहाँ पे OTP जाएगा, OTP को आप फिल करेंगे, आपका वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर देंगे। या बाय द वे कभी कभी क्या होता है, मोबाइल नंबर पर अगर नहीं आ पाता है OTP, आप उसके बाद क्या करना है, आपको ईमेल पे OTP मंगा लेना है, तो वहाँ से भी हो जाएगा। सिक्योरिटी पिन डाल देंगे और ये फाइनल वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर देंगे। ये आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं इसकी वेबसाइट पे, ठीक है, AACC की। अब इसके बाद आप क्या देखेंगे दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि इनकम्प्लीट है, और यहाँ पे सर्विस दिखाता रहेगा जो जो आपको सर्विस कंप्लीट करनी है। ओके दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे क्या है, व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आप देख सकते हैं कि आपने कुछ गड़बड़ी तो नहीं की है, तो आप उसे दोबारा चेंज कर सकते हैं। फिल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फिल क्वालिफिकेशन डिटेल, फिल इंटर्नशिप डिटेल, सिलेक्ट काउंसलिंग, फिल कॉन्टैक्ट डिटेल, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट, ये सब आपका रहेगा। फिर उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उस पर टिक दिखा रहा है, जो कि मैंने ऊपर स्टेप में आपको बता दिया। इसके बाद आपका दूसरा स्टेप क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ भी आपका दिखा रहा है खाली, तो आप नीचे बढ़ जाएंगे, इसे कर देंगे फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आ जाएगा, आप फिल करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। अब एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या फिल करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। रोल नंबर आपका आएगा पहले से ही आ जाएगा क्योंकि आप फिल कर चुके हैं। कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर, मदर नेम। इसके बाद ऑल इंडिया रैंक भी, ठीक है, आ जाएगी आपकी, क्योंकि आप रजिस्टर्ड जब कर चुके हैं तो वो आपकी ऑटोमेटिक रिजल्ट ले लेगा, ठीक है। इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका हो ही गया। इसके बाद आप नीचे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये रहा आपका फॉर्म, कैसे फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, इसमें आप जेंडर आप बता देंगे, मेल है फीमेल, नेशनलिटी आप बता देंगे इंडियन, रिलीजन जो भी आपका है, कैटेगरी आप बता लेंगे, ठीक है दोस्तों, जनरल है, OBC है, EWS है, SC है, ST है, यह सब कैटेगरी। अगर PH कोई है, फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट है, तो वो अपना फिल कर लेगा। तो इससे क्या होगा, जो जो जैसे सीट मैट्रिक्स मैंने बात की थी एक वीडियो में, सीट मैट्रिक्स जब ओपन होता है
तो अगर आप अपनी कैटेगरी ओबीसी चुनेंगे तो जाहिर सी बात है आपके सामने ओपन कैटेगरी की सारी सीट ओपन हो जाएंगी और एक ओबीसी कैटेगरी की जो सीट रहेंगी वो ओपन हो जाएंगी। जो बंदा ईडब्ल्यूएस के लिए ओपन करेगा उसके लिए सारी ओपन कैटेगरी की सीट ओपन रहेंगी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ओपन हो जाएंगी। तो ये सहूलियत होती है ताकि आपसे कैटेगरी पहले पूछ ली जाती है। इसके बाद यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, इसके बाद नीचे बढ़ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स। क्वालिफ़िकेशन डिटेल यूजी बीएमएस है आपका, बीएसएमएस है, सिद्धा वाला है, यूनानी है, होम्योपैथ है। इन चारों को आपको फिल कर देना है, मतलब जो भी आपका है, चाहे आपने यूनानी से किया हो, चाहे आप आयुर्वेद हो, चाहे आप होम्योपैथ से हो, चाहे सिद्धा से हो। ठीक है, वो आप फिल कर देंगे। इसके बाद आपका क्या करना है, पासिंग स्टेटस, पासिंग ईयर कौन सा पास है आप, पासिंग ईयर कौन सा है और कौन सा आपका बोर्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी दिखा रहा है, अगर कोई बंदा एसटीटी से है तो जाहिर सी बात है उसका लखनऊ यूनिवर्सिटी होगा। कोई अगर आरएसी लखनऊ से है पुराने बैच से तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। अगर कोई स्टूडेंट प्रयागराज से, इलाहाबाद वाले कॉलेज से है तो उसकी अलग अलग यूनिवर्सिटी होंगी सबकी, वो अपनी यूनिवर्सिटी फिल कर देगा, सेव एंड नेक्स्ट कर देगा। इसके बाद अपन नीचे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, बैंक डिटेल भरनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जो फीस पेमेंट करेंगे उसका जो पेमेंट वापस आएगा रिफ़ंड, सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल है। और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 2000 रुपये फॉर ऑल कैटेगरी एक्सेप्ट SC ST, उनके लिए 1000 है, तो वो नॉन रिफंडेबल मनी है। ठीक है, जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो रिफंडेबल अमाउंट है, तो वो आपके लिए जाहिर सी बात है तो आपको बैंक डिटेल आपकी देना पड़ेगी। तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपको हाँ इंटर्नशिप, पहले तो इंटर्नशिप कंप्लीशन डिटेल दे देनी है आपको, हैव यू कंप्लीटेड या परसुइंग। जाहिर सी बात है 31 जुलाई मांगा है ना, तो सभी लोगों की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी, तो आप लिख देंगे कंप्लीटेड। इसके बाद आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई थी इंटर्नशिप की, किस डेट से किस डेट तक ख़त्म हुई, वो आपको फिल कर देना है। आफ्टर डेट आप इसे क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद नीचे बढ़ते हैं आप। ठीक है, फिर आप किस किस कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऑल इंडिया कोटा, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटरनल कोटा, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूशन, या फिर डीम यूनिवर्सिटी, या ऑल इंडिया कोटा। सारी सीटें जाहिर सी बात है जब आप यहाँ पे फिल कर देंगे तभी वो आपको सीट दिखाएगा। अगर आप खाली ऑल इंडिया कोटा की सीट पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ आपको ऑल इंडिया कोटा की सीट जो है वो दिखाई देंगी आपकी सीट मैट्रिक्स से, और नहीं को आप चॉइस फिलिंग के जब ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो वो आपको फिल कर लेना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो आपकी फ़ीस रहेगी, अगर सारी गवर्नमेंट सीट को चूज़ करते हैं तो 2000 आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस प्लस 20,000 आपका क्या है, सिक्योरिटी मनी, तो आपका 22,000 यहाँ पे कट जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी या डीम यूनिवर्सिटी के लिए चूज़ करना चाहता है तो उसके लिए 55,000 है, मतलब 5,000 उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, 50,000 उसकी क्या है, सिक्योरिटी मनी, तो 55,000 उसके रुपए हो गए, उसको पे करने हैं। इसके बाद जब आप पे कर देंगे तो इसके सेव एंड नेक्स्ट होगा। ठीक है, इसके बाद हाँ पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। करस्पॉन्डेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल आपका, जैसे कौन सी, ये तो लोकल जानकारी है, सब बच्चों को अपने अकॉर्डिंग ही भरनी है, कौन से गांव से हैं आप, कौन सी लोकेलिटी है, कौन सा स्टेट है, पिन कोड क्या है, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे बढ़ जाएंगे, इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका रोल नंबर हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन, कैटेगरी सारी आपको दिखाई दी जाएगी। बैंक डिटेल भी आप फिल कर चुके हैं। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक, वो ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी आपकी यहाँ पे, और सब कैटेगरी आपकी जो होगी अगर बाय द वे तो आ जाएगी। अदर इन्फॉर्मेशन, मैरिटल स्टेटस पूछ लेते हैं, शादीशुदा है अब या नहीं। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको दिखाई देने लगेगी। ठीक है, इसके बाद पासिंग स्टेटस आप भर चुके हैं तो ऑलरेडी वो दिखाई देने लगेगा। डिस्क्रिप्शन आपने किस किस कोटा के लिए अप्लाई किया है वो दिखाई देने लगेगा। इंटर्नशिप की डेट आपने अप्लाई की थी वो दिखाई देने लगेगा। आपकी जो पर्सनल डिटेल्स थी वो दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, ये आपका सबमिट हो गया। इससे आप जब आप इसे क्लिक कर देंगे दोस्तों तब आपका क्या हो जाएगा, सेव एंड फाइनल सबमिट आप कर सकते हैं। एक दो बार चेक भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो कि आप बिना चेक करे सेव एंड सबमिट कर दें क्लिक करके, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आराम से इत्मीनान से पढ़ें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों एक ही बार होगा और उसे ऐसा नहीं है आप 2 बार कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे फाइनल सबमिट आप कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या आ जाना है, तो आपके सामने सारी चॉइस फिलिंग आपको दिखाई दी जाएगी, कितनी अवेलेबल आपके सामने हैं चॉइस। ठीक है, अभी आपने एक भी नहीं कर रखी तो जाहिर सी बात है 0 होगी। उसका अनफिल्ड पूरी दिखाएगा क्योंकि आपने अभी तक एक फिल भी नहीं की है। इसके बाद अनलॉक हैं भी क्योंकि आपने लॉक भी नहीं किया है। इसके बाद आप जैसे ही नीचे बढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू फिल दी चॉइस। चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको फ़ीस पेमेंट करना होगा। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है, ये सब आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे यहाँ पे वो आपको भर देने हैं। ठीक है दोस्तों, और राउंड 1 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कल से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे और आपको एक ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देने लगेगा।
ठीक है। इसके बाद और नीचे आ जाएंगे। फिर इसके बाद अनलॉकिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, मतलब रजिस्ट्रेशन जो आपने कंप्लीट किया है, अगर आपने सारी चीज़ डिटेल जो है चेक कर लेंगे तब आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम अभी चॉइस फिलिंग की बात नहीं किए हैं दोस्तों, वो उसकी बात नीचे कर रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने ऊपर दे दिया है, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग का नीचे है, अभी हम बता रहे हैं आपको। इस पर अनलॉकिंग, जैसे कि आपने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया था, एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल और इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, ये सारी जानकारी अपनों ने भर दी थी। सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग ये अभी बचा था, कॉन्टैक्ट डिटेल फिल हो गई थी, फाइनल सबमिट अभी नहीं हुआ है। तो इसके बाद हम सिलेक्ट काउंसलिंग की जानकारी उस पर टिक करेंगे। इसके बाद जैसे ही आप आएंगे तो आपके सामने ऐसा प्रीफेस ओपन हो जाएगा, फ़ीस पेमेंट, क्योंकि चॉइस फिलिंग से पहले आपको फ़ीस पेमेंट करना है। जाहिर सी बात है, फ़ीस पेमेंट जब आप करेंगे उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। तो आप ऑनलाइन पेमेंट जिस मेथड से आप करना चाहते हो उस मेथड से आप कर सकते हैं पेमेंट। ठीक है। इसके बाद जैसे कि आपको प्रीफेस ओपन हो जाएगा, इसके बाद आर यू एक्सेसिंग द चॉइस फिलिंग नोटिफिकेशन, सो यू आर रिक्वायर्ड टू एंटर पासवर्ड। चॉइस फिलिंग करने से पहले आपका पासवर्ड मांगेगा, जो आपने पासवर्ड पहले बनाया था उसके आप पासवर्ड बना लेंगे, बनाया था जो ऐसी बात है उसे डालेंगे और चॉइस फिलिंग का ऐसे ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, चॉइस फिलिंग जैसे ही आपको करनी है, यहाँ पे एक तो दिखाई देगा कि आपको सारे इंस्टीट्यूशन के नाम, क्योंकि आपने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था कि मेरे को ऑल इंडिया कोटा से लेना है या नेशनल इंस्टीट्यूट से लेना है या दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेना है या अलीगढ़ AMU से लेना है। जो जो आपने सेलेक्ट कर रखा होगा वो आपके साइड में आ रहा होगा, और जो आपने इधर अभी तक एक भी चॉइस नहीं फिलिंग की है तो इधर ब्लैंक दिखाई दे रहा हो, कोरा कागज़ की तरह। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखो ऑर्डर अपने हिसाब से भरना है, क्या आपको सब्जेक्ट चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट चाहिए, कौन सा आपको कॉलेज चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो आपकी मनपसंद चीज़ है, चॉइस है, जाहिर सी बात है आप चॉइस अपने तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा जो आपको बेहतर लगे कि मेरे को करोल बाग पहले भरना है, करोल बाग तिब्बिया कॉलेज, या उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूशन को रखना है, या उसके बाद जो रिसर्च सेंटर है उसको रखना है, या उसके बाद AMU को रखना है, या गाजियाबाद को, जैसा भी आपका मनपसंद है वो आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस भर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपकी सब क्या होगा, यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। यहाँ तो वही दिखाई देगा जो आपने फिल नहीं किए हैं, और यहाँ पे वो दिखाई देने लगेगा जो आप फिल कर चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली पहले नंबर पे सिलेक्ट किया, दूसरे नंबर पे भी आयुर्वेदा गला कॉलेज जो है न्यू दिल्ली का सिलेक्ट किया, तो इसमें क्या होगा, आपने अलग अलग सब्जेक्ट चूज़ कर रखा होगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें अप एंड डाउन भी आप कर सकते हैं। मान चला आपका मन रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, आप चॉइस फिलिंग कर रहे थे, तो आपका मन बदल गया, यार इस सब्जेक्ट को मैं ऊपर कर देता हूँ, तो आप उस सब्जेक्ट को ऊपर अप कर देंगे तो फिर ऊपर चला जाएगा वो, और जो फर्स्ट चॉइस वाला होगा वो नीचे आ जाएगा। अगर आप फोर्थ वाले को ऊपर करना चाहते हैं तो थर्ड पे जाएगा, फिर वो थर्ड से भी ऊपर चाहते हैं सेकंड पे चला जाएगा, सेकंड से ही फर्स्ट पे जाते हैं तो फर्स्ट पे चला जाएगा, बाकी वो नीचे आते रहेंगे ये ऑटोमेटिकली। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, ये आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। इसके बाद ये आपको ऐसा दिखाने लगेगा कौन कौन से आपने इंस्टीट्यूट को चेक मतलब फिल किया है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में। ठीक है, इस तरीके से आपको कोटा भी दिखाई देने लगेगा और कौन से कोटा के थ्रू किया है, ऑल इंडिया कोटा या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके बाद आप इसे अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, जो भी आप जैसे चाहें। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, चॉइस फॉर्म क्या कर सकते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इसे भी आप चेंज कर सकते हैं, मतलब जो कॉलेज का नाम है वो ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके बाद जब आप नीचे आ जाएंगे तो इससे क्या करना है, सेव करना है। ठीक है, आप पहले इत्मीनान हो जाइएगा कि आपको मतलब जो आपने चॉइस फिलिंग कर रही है वो एकदम एग्जैक्ट आपने अपने अकॉर्डिंग की है। जैसे मान लो यहाँ पे 6 एग्जाम्पल का डाटा दे रखा है, 6 एग्जाम्पल का डाटा दे रखा है, तो आपने जैसे आप दोबारा चेक करेंगे कि हाँ मेरे को प्रोग्राम सब्जेक्ट नेम ये काय चिकित्सा, ये जो भी आपका अगर यूनानी से हैं तो मौलिजात, डर्मा या सर्जरी जो भी आपका रहेगा तो आप उसे देखेंगे, और कोटा किस कोटा के थ्रू हुई है आप देखेंगे, और चॉइस नंबर 1 2 3 4 सही भरा है। इसके बाद आप क्या कर लेंगे, इसे सेव कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद सेव, अभी हमने लॉक नहीं किया, सेव किया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, अगर हम अनलॉक करेंगे दोबारा, मतलब अनलॉक अनचेक करना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना बात, जैसे अनचेक क्या हमने चेक नहीं किया तो उसमें अनचेक का टिक लगाएंगे, जाहिर सी बात है। अगर आप ऑलरेडी चेक कर सकें तो चेक पे सब पे टिक कर देंगे और सेव वो आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, एंटर योर पासवर्ड फिर एंटर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप चॉइस फिलिंग को लॉक करने जा रहे हैं। तो लॉक वाला जो इंपॉर्टेंट होता है चॉइस फिलिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जैसे ही उसे लॉक कर देंगे दोस्तों, तो फिर आप सबमिट करेंगे पासवर्ड डाल के, उसके बाद आपका फिर ऐसे आप आ जाएगा इंस्टीट्यूट टाइप
और जो आपने चॉइस जो है फिल कर सकेंगे। तो आप यहाँ पे कर देंगे आई एग्री टू लॉक माई चॉइस। जो आपने चॉइस फिल की हैं उसे आप लॉक करना चाहते हैं, लॉक कर देंगे। इसके बाद आफ्टर डेट आपको ऐसा शो होने लगेगा कौन कौन से चॉइस नंबर आपके क्या थे, कौन कौन से कॉलेज नेम थे, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट थे, कोटा किस कोटे के थ्रू किया है। कोटा यहाँ पे बात चल रही है जैसे कि ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल कोटा, आपकी कैटेगरी वाली बात नहीं चल रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे अपना जो बना है, यस एंड लॉक कर देंगे, आपका ये लॉक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप आते हैं नीचे सेंड OTP जाएगा। आप जैसे OTP किस मोबाइल नंबर पे मंगाना चाहते हैं, चाहे अपने मोबाइल नंबर पे चाहे ईमेल आईडी पे, ठीक है। आप मोबाइल नंबर पे अपना OTP मंगा लेंगे, उसे लॉक कर देंगे, ठीक है। तो आपका ये कन्फर्मेशन लॉक हो जाएगा। फिर आप OTP आएगा, जाहिर सी बात है लॉक चॉइस कर देंगे। इसके बाद चॉइस फिलिंग आपकी दिखाने लगेगा, जितनी भी आपकी चॉइस फिलिंग होगी, फिल्ड चॉइस मतलब 10 आपने करी हैं या 100 कर दी हैं, जितनी भी आपने, अगर आपके सामने 200 ओपन हुई हैं, आपने 200 की 200 फिल कर दी हैं तो 200 की 200 दिखाएगा, ठीक है। आफ्टर डेट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखा देगा लॉग्ड, लॉकिंग अप इतने, लॉकिंग IP जो है एड्रेस आपका दिखाने लगेगा, लॉकिंग कोड, इंस्टीट्यूशन नेम जो है वो आपके दिखाने लगेगा, डाउनलोड लॉक चॉइस लेटर, जो आपने लॉक किया है और जो आपने उसका लेटर आपका बन जाएगा, जो आपने लॉक की होंगी सीटें, ठीक है, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आपका आ जाएगा, सारी पर्सनल डिटेल आ जाएंगी, बैंक डिटेल आ जाएगी और रैंक डिटेल आ जाएगी। इसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। अब क्या करना है आपको, जाहिर सी बात है सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट का वेट करना है। अगर आपको पहली राउंड में अलॉटमेंट हो जाता है तो बल्ले बल्ले, तो आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जैसे कि सीट अलॉटमेंट आपका हो जाता है तो जाहिर सी बात है रोल नंबर आएगा, ऑप्शन 1 ही आपको अलॉटमेंट हो गया, रोल नंबर आपका जो भी है वो दिखाई देगा और आपका इंस्टीट्यूट दिखाई देगा जो आपको अलॉट हुआ है, प्रोग्राम नेम, सब्जेक्ट दिखाई देगा, रैंक दिखाई देगा, अलॉटमेंट कोटा किस कोटे के थ्रू हुआ है, ऑल इंडिया कोटा या सेंट्रल कोटा या जो भी आपका रहेगा, ठीक है, या इंटरनल कोटा है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में या अलीगढ़ में आप हैं तो उसमें भी इंटरनल कोटा रहता है तो उसके थ्रू आपको दिखाई देने लगेगा। इसके बाद अलॉटमेंट डिटेल्स सेक्शन, इसमें आपको सेक्शन दिखाई देने लगेगा, अलॉटमेंट डिटेल जो आपकी रहेंगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपका फिर नीचे आ जाएंगे, फिर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जो आपका लेटर रहेगा डाउनलोड सीट आपको मिलने के बाद, ठीक है, ये अलॉटमेंट लेटर रहेगा। यहाँ पे स्कैन फॉर्म भी आ जाती है, ताकि जहाँ पे आप जाएंगे रिपोर्टिंग कराने वहाँ पे आपको स्कैन होगा, डायरेक्ट सारी डिटेल उनके सामने ओपन हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, सारी डिटेल पूरी मुकम्मल हो चुकी हैं, आप समझ ही गए होंगे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है दोस्तों, ठीक है। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका या कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हमको समय मिलेगा तो हम वीडियो के माध्यम से उसे समझाने की कोशिश करेंगे या फिर आपका कमेंट में ही रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर एक हम आपको और बता देते हैं, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो चैनल के यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में ऐड है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको और भी कोई क्वेश्चन करना हो तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।